सो हे गाइस, मैं नवीन। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी का वॉल्यूम 2 10th एडिशन में 9 रीज़न ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। जिस तरीके से हम लोग 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिस तरीके से हम लोग एक्शन ज़ीरो खेलते हैं ना, उस तरीके का ही है ये गेम है, एक टाइप का। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग ये राइट है, ये लेफ्ट के, ये दोनों को अलग अलग करेंगे। ये दोनों एक ही एक टाइप का, फिर ये बीच में खाली अपने को याद रखना है। तो सबसे पहले अपने को समझना है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब क्या होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब क्या होता है। हाइपो मतलब होता है कि अंदर, नीचे, नीचे की तरफ, हाइपो। और कॉन्ड्रिक मतलब होता है रिप्स। ठीक है, तो ये रिप्स के नीचे यहाँ पे अपना आता है, इस तरीके से रिप्स आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग हाइपोकॉन्ड्रिक बोल दिए। ठीक है, फिर वैसे ही ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, क्योंकि ये लेफ्ट वाले रिब्स के नीचे आता है और ये लेफ्ट साइड है, इसलिए हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं। इजी है। फिर अपन चले जाते हैं हम लोग राइट साइड में, लंबर में। इसको लंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अपना लंबर प्रेजेंट होता है वर्टिब्रा में, तो इसके लिए यहाँ का राइट हो जाता है और इस साइड का लेफ्ट। काफ़ी ईजी है, कुछ इसमें वो नहीं है। फिर अपन चले जाते हैं इलियक। इलियक जो अपना बोन होता है, ठीक है, तो इसके लिए इसका यहाँ पे नीचे इलियक रीजन हो गया। ये काफ़ी इजी है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर आगे हम चलते अपना एपी गैस्ट्रिक। एपी मतलब क्या बताया, एपी मतलब होता है अपर, और ये गैस्ट्रिक किसके लिए है, ये गैस्ट्रिक वर्ड यूज हो रहा है हम लोगों का स्टमक के लिए। तो इसके लिए ये स्टमक ऊपर है, इसके लिए एपी। और ये हाइपो। हाइपो मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया था, हाइपो मतलब हो जाता है अपना लोअर, तो ये लोअर रीजन है। फिर यहाँ पे आ जाता है अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन मतलब क्या होता है, ये जो अपना नाभि होता है ना, उसको अम्बिलिकस बोलते हैं, तो इसके लिए अम्बिलिकल रीजन हो गया। तो यही हमारा 9 रीजन। इसको अपने को कैसे याद रखना है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। जैसे खाली अपने को एक साइड का याद रखो, लेफ्ट का तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अपने को हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक बोले तो रिब्स के अंदर नीचे, तो अपना रिब्स आता है इस तरीके से। ठीक है ना, लंबर, राइट लंबर, लंबर मतलब अपना वर्टिबल कॉलम में लंबर है। फिर इलियक है अपना, हिप बोन में इलियक आता है। ठीक है, इस तरीके से अपने को याद रखना है, काफ़ी इजी है। फिर जब अपने को ये सब तो नाम याद हो गया, ठीक है, काफ़ी वो था, बस अपने को अभी इसका नाम याद रखना है। ये जो लाइन है ना, एक इसमें लेटरल है, ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन, तो इसको याद रखने का काफ़ी इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले लाइन को हम लोग बोल देते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। पाइलोरिक, पाइलोरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि पाइलोरिक मतलब अपना स्टमक का एक पार्ट होता है, पाइलोरिस। तो इस वजह से इस वाले लाइन को हम लोग बोल देते हैं पाइलोरिक प्लेन, ये वाले लाइन को। ठीक है, इजी। फिर ये वाले लाइन को ट्रांस ट्यूबुलिकर। ठीक है, वो प्लेन हो गया हम लोगों का, ये वाला पाइलोरिक ट्यूबरकल। ट्यूबरकल के बाद यहाँ पे आ जाओ, ये अपना लेटरल है। लेटरल में अपन क्या बोल देंगे इसको, ये राइट साइड है तो ये राइट का, और ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट का। ठीक है, लेफ्ट लैटरल प्लेन। इसको हम लोग प्लेन बोल सकते हैं, लाइन बोल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको समझ में आए वो आप हिसाब से करिए। ठीक है, और इसको ट्यूबरकल क्यों बोलते हैं, ये मेन ये, क्योंकि अपना जो इलियक क्रस्ट होता है ना, उस पर जो ट्यूबरकल होता है, तो उस वजह से इसको हम लोग ट्यूबरकल लाइन प्लेन बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, बस यही है अपना 9 रीजन। तो मैं एक बार दोबारा से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ कैसे करना है। अपना हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपो मतलब अंदर, किसके अंदर, रिब्स के अंदर, तो इसके लिए हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया। लंबर मतलब अपना वर्टिबल कॉलम है, तो उसका लंबर हो गया। फिर इलियक मतलब अपना इलियक, अपना हिप बोन होता है, इलियक क्रस्ट। ठीक है, समझ जाओ। फिर आ जाता है एपीगैस्ट्रियम। एपी मतलब होता है अपर, गैस्ट्रियम मतलब अपना स्टमक, तो एपीगैस्ट्रियम। फिर अम्बिलिकल, अम्बिलिकल मतलब अम्लाइकस, जो अपना नाभि होता है, अम्लाइकस बोलते हैं, नेवल। ठीक है, फिर आ जाता है हाइपोगैस्ट्रियम। हाइपो मतलब हो जाता है लोअर पार्ट, लोअर किसके लोअर, लोअर है गैस्ट्रियम, गैस्ट्रिक रीजन मतलब स्टमक के नीचे वाला पार्ट।
तो इसका मतलब क्या होता है, ये जब आप अभी हम लोगों को ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि अपन आगे चल के डॉक्टर वगैरह बनेंगे, तो उसमें हम लोगों को ये पता रहेगा कि किस पेशेंट का हम लोगों को किस तरीके से इलाज करना है, कौन से जगह पे उसका कौन सा दर्द है, तो उस हिसाब से हम लोग ये समझ सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ किस तरीके से है ये अपना स्टमक है अपना, फिर इधर आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सी चीज़ें इसमें। तो इसमें ऐसा 9 रीज़न रहते हैं, ठीक है। रीज़न के बाद अपन और दूसरे वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।